विधानसभा चुनावों के लिए रुझान 70 की 70 विधानसभा सीटों के लिए आ चुके हैं और उसमें बीजेपी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। 10 साल जनता ने मौका दिया, लेकिन आम आदमी पार्टी अपने वोटर्स को रिटेन करने में, जनता के बीच अपना वो विश्वास बनाए रखने में कहीं ना कहीं सफल नहीं हो पाई। और यही रीजन है, यही कारण है कि जो अभी रुझान आ रहे हैं उसके मुताबिक आम आदमी पार्टी बहुत पीछे और बीजेपी 27 साल बाद सत्ता में वापसी करती हुई नजर आ रही है। ये जीत बीजेपी के लिए जितनी बड़ी है, ये हार आम आदमी पार्टी के लिए उतनी ही बड़ी है। और ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां आतिशबाजी हो रही है। और बीजेपी मुख्यालय में आज रात 7:45 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहुंचने का ऐलान कर दिया है और आम आदमी पार्टी 23 और बीजेपी 47 पर आगे चल रही है और जश्न का माहौल है। बीजेपी का हर कोई नेता जश्न में डूबा हुआ इस वक्त है। बीजेपी के झंडे लिए बीजेपी मुख्यालय के बाहर सड़कों पर लड्डू बंट रहे हैं, मिठाइयां बंट रही हैं और आतिशबाजी यहां पर हो रही है। कुछ खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियो में। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं गोविंद मिश्रा सर, वो हैं वसीम रजा बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े, मुमताज आलम साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं मेरे साथ जुड़े हुए हैं। गोविंद मिश्रा सर, कितनी बड़ी जीत है ये बीजेपी के लिए? 21वीं सदी में पहली बार सरकार बनाएगी बीजेपी। जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये दिल्ली की जीत भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही खास इसलिए भी है, और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए खास नहीं है, खुद पीएम नरेंद्र मोदी के लिए भी बहुत ये जीत का महत्व है। चूंकि ये खुद ये था कि आज तक मोदी जी के नाक के नीचे अरविंद केजरीवाल 3 चुनाव जीत चुके हैं। तो एक ये बात बार बार बोली जाती थी और अरविंद केजरीवाल भी इसी का फायदा बार बार उठाते थे कि साहब देखिए, मोदी का और भारतीय जनता पार्टी की अगर कोई काट है तो वो हम हैं। लेकिन अब की बार इस वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और मोदी साहब खुद, जैसी मुझे जानकारी है बिल्कुल ये तय था कि हमको इस बार चुनाव दिल्ली का जीतना है। और वैसे भी 28 साल 27 साल एक बहुत लंबा पीरियड होता है, जनरेशन चेंज हो जाती है। तो अब जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, नेता हैं, उनमें एनर्जी, सोच, स्ट्रेटजी सारी एकदम अलग है। तो इसलिए इस बार भारतीय जनता पार्टी अलग सोच, अलग स्ट्रेटजी लेकर के आई थी, इसीलिए वो अब की बार जो है। लेकिन सर, कितना मुश्किल है दिल्ली की जनता के मन को भांप पाना। आप देखिए, जिस तरह से एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी जीतती है, और इसके अलावा एक ब्रेकिंग पढ़ लेते हैं, बड़ी खबर है ये, जहां अरविंद केजरीवाल के हारने की खबर मिल रही है। 11वें राउंड के बाद अरविंद केजरीवाल 3000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा आगे चल रहे हैं और अपने आप में ये बड़ी खबर है। नई दिल्ली विधानसभा सीट अपने आप में बेहद हाई प्रोफाइल सीट थी। अरविंद केजरीवाल के हारने की खबर यहां से मिल रही है और पूर्व मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल जनता के दिलों में वो छाप इस बार नहीं छोड़ पाए जो बीते 10 सालों में उन्होंने छोड़ी। और प्रचंड जीत, एक वक्त वो भी था आम आदमी पार्टी ने जब 60 से ज्यादा सीटें जीती थी, 62 सीटें जीती थी। और अब अमित शाह से मिलने पहुंचे प्रवेश वर्मा और क्योंकि कहीं ना कहीं अपने आप को मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी मानकर चल रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व सांसद साहिब सिंह वर्मा के पुत्र हैं। और 11वें राउंड के बाद जो खबर निकल कर आई है उसके मुताबिक अरविंद केजरीवाल के हारने की खबर है और बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा आगे चल रहे हैं, बहुत आगे चल रहे हैं और अमित शाह से मिलने भी पहुंच गए हैं। गोविंद सर, क्या मायने निकाले जाएं इसके? नहीं, बिल्कुल ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही एक बिग न्यूज़ है कि खुद अरविंद जी अपना चुनाव हार गए हैं। तो इसका असर जो है सिर्फ उन पर नहीं होगा, आपके टोटल फ्यूचर पर भी जो है एक क्वेश्चन मार्क लगता है। नंबर 1 चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आज तक अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी में सर्वमान्य बिल्कुल नेता माने जाते थे। क्या इस हार के बाद जो उनका एक दर्जा था, जो उनका एक इन्फ्लुएंस था, वो रहेगा कि नहीं रहेगा? ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क। गोविंद सर, अरविंद केजरीवाल ने तो मुख्यमंत्री पद छोड़ा ही इसीलिए था क्योंकि उनको चुनावों पर फोकस करना था, दिल्ली चुनावों पर फोकस करना था। फिर ये कैसा फोकस कि 3000 वोटों से पीछे आप चल रहे हैं, आप अपनी सीट नहीं बचा पा रहे? नहीं, जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी इमेज खुद अपने हाथ से डैमेज की पिछले 1-1.5 साल में। जो स्टेप मुख्यमंत्री छोड़ने का उन्होंने इतना बाद में लिया था, जबकि पूरा वो एक्सपोज
हो गए थे। सत्ता के प्रति जो उनका मोह लालच था वो एकदम साफ जनता ने देखा और हम सब ने देखा था। अगर जैसे ही उनके अगेंस्ट में एक फैसला सुप्रीम कोर्ट का था, अगर वो तुरंत रिजाइन दे देते तो उनकी इमेज एक और बन जाती। उन्होंने तो जब उन्होंने छोड़ा है जब वो तो जेल भी पहुंचने बाद भी उन्होंने इस्तीफा दिया नहीं था। तो मतलब वो देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने जेल के अंदर बैठ करके सरकार चलाई है। तो इस्तीफा उन्होंने दिया, लेकिन बहुत ही उन्होंने लेट दिया और तब तक जनता ये पूरी तरह जान गई थी कि अब जो ये इस्तीफा दे रहे हैं ये त्याग नहीं कर रहे हैं, इनको फिर मुख्यमंत्री का पद चाहिए। बिल्कुल, ये दो तस्वीरें इस वक्त दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, जहां एक तरफ मनीष सिसोदिया ने अपनी हार मान ली और जैसा कि सर हम और आप डिस्कस कर रहे थे कि पटपड़गंज सीट इन्होंने छोड़ी इसलिए थी क्योंकि वहां पर इनको हार का डर था और 10 साल में बहुत ज्यादा काम वहां पर नहीं किया। कूड़ा और पानी की समस्या एक ऐसा मुद्दा था जो कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता के जहन में था। कूड़े की समस्या, पानी की समस्या, ये कहीं ना कहीं दो महत्वपूर्ण मुद्दे रहे हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भले ही आम आदमी पार्टी इस बात का दावा ठोकती हो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा और स्वास्थ्य के मॉडल, मोहल्ला क्लिनिक और सरकारी स्कूलों का जिक्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता रहा हो आम आदमी पार्टी का, लेकिन जो मूलभूत मुद्दे थे उन्हें आम आदमी पार्टी एड्रेस नहीं कर पाई और कहीं ना कहीं जो घोटाले के जाल में आम आदमी पार्टी फंसती चली गई, उन आरोपों का जवाब आम आदमी पार्टी सही तरीके से नहीं दे पाई। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मनीष सिसोदिया ने अपनी हार मान ली है और अरविंद केजरीवाल के हारने की खबर सामने आ रही है। तो ये दो तस्वीरें इस वक्त, ये दो दिग्गज आम आदमी पार्टी के, एक पूर्व मुख्यमंत्री और एक पूर्व उप मुख्यमंत्री, दोनों ही अपनी सीटें हार चुके हैं। मनीष सिसोदिया ने पटपड़गंज सीट छोड़ी इसलिए थी कि शायद जंगपुरा में जाकर लड़ेंगे तो वहां पर जीत संभव है।